नहीं, कोई प्रहार की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर रहे या नीचे रहे, ये इशू नहीं है। इशू ये है क्या सेबी में बैठे हुए जो अफसरान थे, जो चेयरपर्सन हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या कोर्ट को जो उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंपी वो सच्ची थी या नहीं? क्या उन्होंने अडानी साहब को बचाया? क्या विनोद अडानी साहब जो गौतम अडानी के भाई हैं, उन्होंने उस फंड को जिसमें उनका निवेश था, ऑफशोर था, जैसा कि तहसीन पुराना वाले ने कहा, उसको साइफन ऑफ किया? तो हम तो सिर्फ एक इकोनॉमिक इंक्वायरी की बात कर रहे हैं और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सेबी की जांच हो। इसमें हिंडनबर्ग सही हो गलत हो, वो हमारे खिलाफ हो, सोरोस कहां से आ गए, ये मैटर नहीं करता। और जब माधवी बुच ने खुद कहा है कि हाँ मैंने तो निवेश किया था, लेकिन वो पहले किया था, तो उसकी एक जांच हो जाए छोटी सी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? और क्यों मोदी साहब कूद पड़े? सुधांशु त्रिवेदी कुछ और कह रहे हैं। अरे भाई, हमने सिर्फ अपनी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्वेश्चन किया है, इसमें कोई गलत नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। दूसरी बात, आपने कहा साहब हम अराजकता फैला रहे हैं। कोई अराजकता नहीं फैला रहे, इसमें अराजकता कहां से आ गई? हमारा यह कहना है कि सुधांशु त्रिवेदी जी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस देश के अंदर बहुत ज्यादा है। आप जिस तरह से इकोनॉमिक पैरामीटर्स दिखा रहे हैं, वो डिबेट हम रोज करते हैं, हमने बजट वाले दिन भी की, लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉक मार्केट से फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक मार्केट से फर्क पड़ता है। छोटे छोटे लोगों की निवेश रहती है स्टॉक मार्केट में, वहां अराजकता फैलाना यानी कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका पूरा का पूरा फंड जो है वो उड़ा देना छोटी सी बात लगती है आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? ये विवेक श्रीवास्तव जी रोज सुबह उठकर या विपक्ष रोज सुबह उठकर एक आरोप लगा दे तो जांच बैठ जानी चाहिए और कॉन्फिडेंस ऑफ स्टॉक मार्केट हिला देना चाहिए। क्या ये एक छोटी सी बात है? विपक्ष का काम है प्रश्न, विपक्ष का काम देश को हिलाना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को हिलाना नहीं है विपक्ष का काम। सेबी पे प्रश्न पूछा है, सेबी की चेयरपर्सन पे नहीं मैडम, हमने सीधा पूछा है सेबी की चेयरपर्सन की इंटीग्रिटी पे सवाल किया है। हिंडनबर्ग सही है गलत है ये डिबेट है ही नहीं। और जब वो खुद कह रही है कि हाँ उन्होंने निवेश किया तो था, आपने विपक्ष राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं सुना? उन्होंने तो कहा लोगों की निवेश पर उन्हें बहुत फिक्र हो रही है, खुद भी वो निवेश करते हैं, 43% उनकी इनकम भी जाती है स्टॉक मार्केट में, है ना? देखिए, कोई भी पार्टी मैडम, इस देश की कोई भी पार्टी देशद्रोही नहीं है, लोगों के खिलाफ नहीं है। सब चाहते हैं इलेक्शन लड़े। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, खुद ही सवाल, खुद ही को सर्टिफिकेट जवाब दे दीजिए, चाहे हम विपक्षी में हो। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि राहुल गांधी करीब 50 लाख रुपए कमा चुके हैं हाल के दिनों में उसी शेयर बाजार से, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि शेयर बाजार मुट्ठी भर लोग हैं, हर तरफ गरीब दिख रहे हैं, हर तरफ उनको महामारी दिख रही है, हर तरफ बेकारी दिख रही है, हर तरफ बीमारी दिख रही है, तो सचमुच कुछ वो पुराना देख रहे होंगे। ऐसा नहीं कि देश में राम राज्य आ गया, हर तरफ ठीक हो गया। किसी भी अस्पताल में आप कभी भी चले जाएंगे तो यही हाल दिखेगा। ये कोई कहने की बात थोड़ी ना है, उदाहरण भी चुनना चाहिए, थोड़ा समझदारी भरा चुनना चाहिए। लेकिन आज देश में 19 करोड़ लोग हैं जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। 19 करोड़ लोग, ये थोड़ा जानना चाहिए। और वो जो 19 करोड़ लोग हैं उनकी जो औसत आयु है वो 38 से घटकर अब 32 साल हो गई है। यानी जो नौजवान कमा रहा है वहां पैसे लगा रहा है। उसी नौजवान ने राहुल गांधी को आज ठेंगा दिखा दिया। उसी नौजवान ने, जो राहुल गांधी ने सुबह सुबह वीडियो डाला था जिसमें वो आर्थिक अराजकता को करने की कोशिश कर रहे थे, उसने ठेंगा दिखा दिया। और उस नौजवान ने, जो आज हमारी इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, उसने बता दिया कि कोई एफआईआई नहीं तय करेंगे, कोई फॉरेन इन्वेस्टर नहीं तय करेंगे, कोई बड़े लोग नहीं तय करेंगे, कोई एचएनआई नहीं तय करेंगे। उसी रिटेल इन्वेस्टर ने आज भारत के शेयर बाजार को रोक लिया, थाम लिया। जहां तक रही बात सेबी चेयरपर्सन की बात, बिल्कुल मैं उस पक्ष का हूं, सरकार को जांच करानी चाहिए, जरूरत पड़े तो उनको कुछ समय के लिए हटाना भी चाहिए, मैं इसका बिल्कुल पक्षधर हूं इसमें, क्योंकि वो रेगुलेटर हैं, वो नियामक हैं। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हमें कोई बात नहीं करनी, ये बड़ी दार्शनिक टाइप की बात हुई। हिंडनबर्ग एक बदमाश, एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को कंपनियों के बारे में उल्टा सीधा बताकर उनके शेयर गिराकर उससे ही कमाई करती है।
उसका क्लाइंटेल बेस है जो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है और बताती है कि भैया आप खरीद लो, अब इस कंपनी को हम बर्बाद करने वाले हैं। और सवाल यहां यह है कि जब 19,20,000 करोड़ से 6,47,000 करोड़ अडानी के ग्रुप की कंपनियां रह गई, तो किसका नुकसान हुआ था? देश के रिटेल इन्वेस्टर का। अडानी फिर आज रिकवर कर गए, अडानी 3 नंबर से 22वें नंबर पर गए थे, अब फिर से 10वें नंबर के अंदर आ गए हैं, उनका तो फिर से भला हो जाएगा। राहुल गांधी बुरा कर रहे हैं देश के उस नौजवान का जो इस न्यू इकोनॉमिक ड्राइव का हिस्सा है, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उनकी कमाई तो झमाझम बढ़ रही है, वो तो बड़ी समझदारी से बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही। कोई नहीं कह रहा कि सेबी के चेयरपर्सन की इन्वेस्टिगेशन सरकार को नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता क्या पूछ रही है? पीयूष आया का राजकोट से सवाल है, कांग्रेस अगर विदेशी हिंडनबर्ग पर भरोसा कर सकती है तो दूसरे लोग विदेशी बांग्लादेशी पत्रकार के आरोपों पर भरोसा क्यों ना करें, जिसने कहा है कि खालिदा जिया के बेटे से उनकी मुलाकात हुई थी लंदन में। अब इसका जवाब कांग्रेस क्यों नहीं दे रही? नाविका जी, सेबी की चेयरपर्सन खुद ये मानती है कि उनका इन्वेस्टमेंट था एक ऑफशोर कंपनी के अंदर, जिसमें जिस कंपनी को वो इन्वेस्टिगेट करी थी वो उसके पैसे डाल रहे थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये बहुत गलत है। अगर आप एक सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? फिर मैं उसके बाद कह देता, आप बोल दीजिए। जी आप बोल दीजिए, मैं इसके बाद बोलता। बोलिए जी हर्षवर्धन जी, बोलिए, मैं आपके बाद बोलता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तहसीन भाई, आप कमाल की बात कर रहे हैं जी। सेबी चीफ के पद पर जिसकी भी नियुक्ति होती है वो अपने सारे करियर का रिकॉर्ड वहां जमा करती है, नंबर 1। ठीक ऐसे ही जैसे हम लोग अगर कहीं नौकरी करने जाए तो भी हम बताते हैं कहां कहां रहे, नंबर 1। नंबर दो सुन लीजिए, सुन लीजिए पहले, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, ये दूसरी बार आ रहा है। जो नहीं, आप गारंटी लेते हैं सभी का कि चेयरपर्सन बिल्कुल स्कॉट बिल्कुल आप राहुल गांधी की गारंटी ले रहे हैं बैठ करके। कभी कभी आप साथ होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, आप किसकी गारंटी की गारंटी? अरे रुक तो जा भाई, सुन तो लिया करो, बड़े गंभीर टाइप से हो जाते, एकदम झूठो गंभीर टाइप से। जब विदेशों में नौकरी रही माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल की, तो उनके इन्वेस्टमेंट का वही लेवल होगा। हम छोटे शहर से भी निकलकर दिल्ली मुंबई में निवेश करते हैं और हमारे यहां के भी निवेश करने वाले जो रूट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तहसीन भाई बड़े आदमी हैं, बड़े लोग साथ उठते बैठते हैं, वो ये बात घुमा घुमा कर नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, क्योंकि टेक्निकल उन्होंने पूछा, मैं टेक्निकल जवाब दे देता हूं। टेक्निकल जवाब से पहले फिर और भी आप ये बताइए ना, जो जनता का सवाल था वो ये था कि राहुल गांधी मिले थे कि नहीं, उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? मैं इसका बहुत सिंपल जवाब देता हूं। मैं माननीय सुधांशु जी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप राहुल गांधी की जांच कराएं, अखिलेश जी की जांच कराएं, और यहां पे जो ग्रुप के जो आरोप लगाए उसकी जेपीसी करा दी, दूध का दूध पानी का पानी, और टेलीवाइज कराइए, टेलीवाइज जांच कराइए, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक लास्ट लाइन में से ज्यादा नहीं। 6 ऑफशोर कंपनी से पैसा है एक ग्रुप के अंदर, वो सारे 6 ऑफशोर कंपनीज एक ही विदेशी एड्रेस के ऊपर है, अबू धाबी में। ये आज तक आपको नहीं पता चला, इसके बेसिस पे क्लीन चिट मिला, और जो औरत उसको इन्वेस्टिगेट करे, आप सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। मैं उस सेबी रेगुलेटर पे, क्योंकि उसने रिपोर्ट दी है, और सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आया। नहीं, सवाल और